तो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू द अनदर हॉरर वीडियो। और आज हम लोग देखने वाले विजन फाइल्स की कुछ ऐसी डरावनी वीडियोस भाई, जिसे देखने के बाद अकेले में भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मुझे पूरा यकीन है कि अगर तुम इस वीडियो को पूरा एंड तक देखोगे भाई तुम्हारे तो। और हमेशा की तरह इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक वार्निंग है कि इस वीडियो को बच्चे अकेले बिल्कुल भी ना देखें। अब तुम देख सकते हो वीडियो, तो लेट्स सी। बी रेडी फॉर नाइटमेयर। ओह, आर यू रेडी? ओ माई गॉड, ओ व्हाट द हेल, क्या है ये? भाई डरावनी तो है। यहाँ पे कम से कम भी 3-4 घंटे हो गए भाई साहब, ना कोई आसपास में है, पार्क में भी नहीं है, कोई भी नहीं है, देखो खाली पड़ा है। लेकिन ये लड़की अकेली झूल रही है यहाँ पे। तो भाई जंप्स के लिए लैटिन अमेरिका के तो भाई जंप स्केयर के लिए तैयार रहो। मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ जंप स्केयर है, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं देखी है भाई। मैं भी डर गया था। जो टिकटॉक अकाउंट पर अपलोड हो गई थी। कहानी कुछ यूँ है, एक आदमी कार के अलार्म बजने की आवाज़ आती है और जब वो बाहर निकलता है उसे कुछ अजीब महसूस हुआ लगता है। शायद कोई चोर उसकी गाड़ी चुराने की कोशिश कर रहा था, तो उसने चेक करने का फैसला किया और आगे जो हुआ वो आप खुद देखिए। ओ भाई, अंदर कोई है? कोई नहीं है अंदर। भाई अंदर कोई था। उस कार में कोई बैठा दिखाई देता है, एक अजीब सा पेल चेहरा जो अपनी चमकती आंखों के साथ कार के अंदर से उसे घूर रहा होता है। और जब उसने जाकर दरवाजा खोला तो वो वहाँ से गायब हो गया। इट्स डिसेपर्ड। आखिर वो चीज़ कहाँ चली गई? वहाँ के लोकल्स का मानना था यह कोई आम और भटकती हुई रूह नहीं होती। ये उनके मुताबिक साया एल्स परसर ओस्कुरो कहलाता है, यानी एक शैतान की किस्म का एक भूत, एक खबीस जिन। खौफनाक बात यह है कि जब भी ये जिन किसी इंसान के सामने आता है, जो इंसान की मदद करता है, तो कहानियों के मुताबिक वो शख्स हमेशा के लिए गूंगा हो जाता है, यानी इसका सामने आना ही मुसीबत है। अब इस बात की कितनी सच्चाई है ये तो वो शख्स ही बता सकता है। भाई मतलब तुम सोच के देखोगे, तुम्हारे पास कोई जिन आता है, वो तुम्हारी हेल्प करता है, तुम्हारी हर ख्वाहिशों को पूरा करता है, लेकिन वो बदले में तुमसे लेता क्या है पता है? वो तुम्हारी आवाज़ ले लेता है और तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए गूंगा बना देता है। तो भाई इससे अच्छा तो यही है कि जिन मिले ही ना, कम से कम गूंगे तो नहीं होंगे। ओके नेक्स्ट। कुछ खौफनाक मंजर का सामना किया। उनके मुताबिक अचानक बेडरूम के बाहर से चलने की आवाज़ आने लगी और वो चेक करने के लिए उसे बाहर गए। ओके, बेडरूम के बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं एंड ये उसे देखने जा रहा है। कुछ आवाज़ें तो आ रही हैं। वो लड़की एलेक्स से कहती है दरवाजा खोलो और देखो कि बाहर क्या हो रहा है, लेकिन शायद ये उनकी सबसे बड़ी गलती थी। जैसे एलेक्स दरवाजा खोलता है ताकि वो देख सके बाहर कोई है या नहीं है, थोड़ा पुरसुकून हो जाता है क्योंकि बाहर कोई नज़र नहीं आता। लेकिन ये सुकून बस कुछ सेकंड्स का होता है। भाई बंदे की भी आंखें चमक रही है। क्या था भाई? मैंने कुछ अजीब सा नोटिस तो किया, लेकिन वो था क्या? क्या वो डोर अपने आप खुलेगा? नो। भाई कोई सीटी बजा रहा है अभी। अचानक निचली मंजिल से आने वाली खौफनाक आवाज़ दोनों को चौंका देती है, जिससे वो भागकर अपने आप को बेडरूम में लॉक कर देते हैं। मसला ये था कि नीचे से जो कोई भी आया था वो सीधा उनके दरवाजे के बाहर खड़ा हो गया था। जोर जोर से दरवाजा खटने के साथ खौफनाक सी सीटी की आवाज़ आ रही थी। इट्स अ विस्लिंग नॉइज, जिससे माहौल और मजीद खौफजदा हो जाता है। खौफजदा कर वो पुलिस को कॉल करने का फैसला करते हैं, लेकिन एलेक्स पुलिस के आने से का इंतज़ार नहीं करता और अकेले ही उस सीटी का सामना करने निकल पड़ता है। वो रूम से बाहर निकलता है और उस लम्हे के बाद ये खौफनाक और हो जाता है। ओके, निकल रहा है।
भाई बच्चे रो रहे हैं, लेकिन आई थिंक उसका बच्चा नहीं हुआ। वी डोंट हैव एनी चिल्ड्रेन, मतलब भाई सोचने वाली बात है कि जब बच्चा नहीं है तो बच्चे की आवाज कैसे आ रही है। Je suis au téléphone avec toi, je te lâche pas, on est devant la maison. Ne crains rien du tout. Ok? Allez, par contre, reste bien enfermé dans la chambre. Non, je veux pas rester enfermée, je suis remontée l'escalier. Est-ce que vous pouvez ouvrir la porte? कुछ सेकंड्स बाद उस लड़की को एहसास होता है कि एलेक्स की कोई आवाज़ नहीं आ रही और एक बच्चे के रोने की आवाज़ घर में गूंज रही थी। एलेक्स की फिक्र में वो भी कमरे से बाहर निकलने का फैसला करती है, लेकिन वो तभी पुलिस के साथ कॉल पर ही रहती है। उसे पता चलता है कि पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आ गई है एंड पुलिस उसे कहती है कि बाहर जाकर ऑफिसर से बात करें। तो वो जा रही है बाहर ऑफिसर से बात करने। एंड आई थिंक अब कुछ बुरा ना हो। उसका हस्बैंड किधर गया? Il y a personne dehors. Oh putain. Allô? Vous êtes tombé ओ là? माय गॉड, भाई ये कह रही है कि आप लोग रॉन्ग एड्रेस पे आ गए हो, क्योंकि नीचे कोई भी पुलिस की गाड़ी नहीं है। एंड अगेन विस्लिंग हो रही है। ये समझते हुए कि एलेक्स बाहर पुलिस के साथ सेफ होगा तो वो लड़की घर से बाहर निकलती है, लेकिन जब वो सड़क पर पहुंचती है तो वहाँ कोई पुलिस नहीं था एंड ना ही एलेक्स था। उसे समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो एलेक्स को ढूंढने दोबारा घर के अंदर जाती है। वही खौफनाक सिलसिला एक बार फिर शुरू हो जाता है। भाई वो कितना हेल्पलेस महसूस कर रही होगी। वो घर में एलेक्स को ढूंढ रही होती है तो अचानक पलटने पर उसके सामने खौफनाक सूरत से हो जाता है, जिसने अपने हाथों में कुछ पकड़ा हुआ था। शायद ये वही बच्चा था जिसके रोने की आवाज आ रही थी और यही वो सिटी बजा रहा था। शायद वो खौफ से दोबारा खुद को बेडरूम में लॉक कर देती है, लेकिन ठीक इसके साथ ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। क्या है ये? एंड ये इस कपल की लास्ट पोस्ट थी। इसके बाद क्या हुआ इसकी नो अपडेट्स। मतलब उसके बाद क्या हुआ कुछ पता नहीं। हो सकता है उसके साथ कुछ बुरा हुआ हो। वो भाई तुमने लेकिन जो लास्ट वाली इमेज देखी जिसमें वो क्रिएचर पता नहीं जो भी था जिसने वो बच्चे को पकड़ रखा था, भाई वो किसी इंसान जैसा बिल्कुल नहीं था। और कुछ बिल्कुल खामोश अजीब ही लग रहा था वो। और सब कुछ आम दिन की तरह लग रहा था। अपने कैमरे से सारी रिकॉर्डिंग वो कर रहा होता है, लेकिन माहौल तब बदल जाता है जब वो फोन में मौजूद रिकॉर्डिंग को रिप्ले करता है। ओके कि अभी तक स्टिल सब कुछ सही है, बढ़िया है भाई। कुछ था वहाँ पे। अभी तक सब कुछ ठीक है। और गौर से देखा जाए तो उसकी बाइक से कुछ फासले पर कैमरे ने काला फिगर कैप्चर किया जो बहुत तेजी से सड़क पर घूम रहा होता है, जो Okay. चंद सेकंड्स के लिए दिखाई देता है। वो काला सा इंसान तो जैसा लग रहा था, बट उसकी मूवमेंट्स नॉन ह्यूमन टाइप थी और अगले पल वो गायब हो जाता है उन दरख्त के पीछे से। ये भी तो हो सकता है, मतलब कोई वो चोर चक्का हो जो कि मतलब जंगलों में काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसे जो चुराने लायक होती है। हो सकता है कोई चोर हो जो काले कपड़े ओढ़ कर गया हो, लाइक पुष्पा। उसने अपने घर में होने वाले अजीब इंसिडेंट से ऐसी आवाज़ें सुनाई देना, चीज़ें मूव होना, साए दिखाई देना। इसके बाद वो वीडियो बनना शुरू कर देती है। शुरू में सब कुछ क्यूरियोसिटी से स्टार्ट हुआ था, लेकिन वक्त के साथ ये मामला उसके और उसके मॉम के लिए खौफनाक बनता गया और हालात वर्स्ट होने लगे। What? What's happening? कुछ हो रहा है क्या? All the cupboards are open.
बस कोई जंप स्केयर नहीं, Okay? नो जंप स्केयर। I don't like this. क्या था भाई? कुछ था क्या? मतलब इतना फास्ट था भाई, कुछ दिखा ही नहीं। ओके, नो, ओके, एवरीथिंग इज नॉर्मल। Who is it? Mom! What the heck? Give me a heart डरा attack. दिया था भाई तुम। जिनकी सारी कैबिनेट्स खुलती रहती है वो इन्हें बंद करने लगती है तो उसे ऐसा लगता है जैसे पीछे कोई मौजूद हो, और पर्दा हटाने पर शीशे में एक लंबे आदमी का नजर आता है। उसके बाद उसकी मॉम बहुत ज़्यादा खौफजदा हो जाती है और वार्निंग देती है कुछ बहुत बुरा होने वाला है। Okay, I can ring Mom. ओके, फिर कुछ हुआ? I don't know what's happening. Mom, what? 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 You need to look at my eyes. Look at them. Mom, what? आइस, I don't मतलब see आंखों को क्या anything. हुआ? Mom, look. बिल्कुल नॉर्मल, बिल्कुल नॉर्मल है आंखें। Nothing's wrong. Nothing's there. Mom, nothing's there. Just look. What do you mean? Mom! Oh my gosh! No, look at me. Look. Oh, it's okay. It's not there. क्या ये It's not there. possessed It's हो only in चुकी the है? mirror. It's only in the mirror, I think. No, I don't know. I don't know what it is. Mom, it's okay. इट्स ओके, बट कैसे? Okay. भाई वो कैसे ओके रह We'll सकती figure है? it out. ओ माय गॉड। I will. ये अलग था। क्या था? मतलब इंसानी था लेकिन घोस्ट था। ये इन्होंने कंफर्म नहीं किया। Okay. Just like that. Her eyes. A man in the bathroom. No. Okay. Something's up. कि मॉम की चीखें सुनाई देती है जो बाथरूम से पुकार रही होती है। जैसे वो दोबारा वहां से पहुंचती है, दोनों खौफ से बाहर भागते हैं, लेकिन ये दोबारा बंदा चेक करने कौन पर था? वो गायब होता है और वो चीज उन्हें घर में अलग अलग हिस्से में नजर आने लगती है। शायद वो उसकी मॉम को पजेस करना चाहता है, या फिर वो पोजेस ऑलरेडी हो चुकी है कि नहीं? नहीं तो उसकी आंखें आप अपने ब्लैक किसी कैसे होती? प्यारे को आखिरी बार अलविदा कह रहे हो और अचानक ऐसा कुछ हो जाए जो आपके समझ से बाहर हो। एक फ्यूनरल सेरेमनी में ऐसा कुछ हुआ था ओके, ओके, जिसने ओके। लोगों को खौफजदा और बहुत ज्यादा डरा दिया। वो फ्लावर खुद ब खुद हिल रहा है, लाइक सामने रखा हुआ फूलों का स्टैंड अपने आप हिलने लग रहा था, किसी हवा से नहीं बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे कोई इसे जानबूझकर हिला रहा हो। अब वीडियो काफी डिस्टर्बिंग है, खासकर उन घर वालों के और रिलेटिव्स के रिएक्शन देखो कितने शौक है और खौफजदा है। और इसके और एक एंगल से वीडियो बनाई गई है, वो भी आप देखिए। भाई ये भी तो हो सकता है ये कुछ ऐसे एंगल पे रखा हो जिसकी वजह से ये खुद ब खुद मूवमेंट कर रही हो। हम लोगों ने ऐसे कई वीडियो देखे। खैर भाई वहाँ पे लोगों का रिएक्शन देखो, वो लोग ऐसे सोच रहे जैसे सच में कोई आ क्या गया। आपको ये रियल लग रहा है? और क्या आपके साथ ऐसा कोई अजीब इंसिडेंट हुआ है कब्रिस्तान, फ्यूनरल में या कहीं पर भी? तो कमेंट्स में हमें जरूर शेयर कीजिए। ओके, तो ये लास्ट सबसे डरावना, एक तुम ये देखो टूरिस्ट मजा आएगा। जापान में पहुंच कर एक टेम्पल में पहुंच जाता है जो पहाड़ों के बीच में था। ये टेम्पल Okay. काफी दूर इलाके में था और सालों से देखभाल ना होने को से टूट कर शिकार हो चुका था। वहाँ आने वाले लोगों और टूरिस्ट की तादाद ना के बराबर थी, इसलिए आमतौर पर वहाँ कोई जाता नहीं था। उस दिन उसने वहाँ जाकर रिकॉर्डिंग करने का फैसला किया और वहाँ उसने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की। लेकिन जब वो उसने बाद में घर जाकर रिकॉर्डिंग रिप्ले की तो उसे कुछ खौफनाक चीज सामने आई। ओके, क्या दिखा? ये जापान की फुटेज यार, कितने सुंदर चीजें होती हैं यहाँ पे। ओए होए, मंदिर भी देखो भाई, क्या ही मंदिर है। अभी तक सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा है। नॉर्मली। ओह माय गॉड, क्या तुमने नोटिस टेम्पल की किया? एक पुरानी
ये देखो, ये देखो, यहाँ पे देखो, दिखाता हूँ मैं। ये चीज, आई थिंक ये कोई लड़की है, लेकिन क्या ये घोस्ट है ये मुझे आगे पता चलेगा, ये हमें आगे पता चलेगा। टेम्पल की एक पुरानी और टूटी हुई दीवार के पास एक धुंधला सा इंसानी फिगर छुपा हुआ नजर आता है। ये एक लंबे बाल वाली औरत लग रही थी जो कोने में बैठी हुई थी या वो डर रही थी। वो किसी हद तक ट्रांसपेरेंट भी लग रही थी। उसका फेस ब्लैंक लग रहा था एंड वाइट लग रहा था पूरा दीवार के जैसा, और वो मर रिकॉर्डिंग सकते। में गौर से देख रही थी, जैसे कि उसको कैमरामैन की मौजूदगी से परेशानी हो रही हो या उससे वो हेल्प मांगने की कोशिश कर रही हो। लोग मानते हैं कि ये औरत फेक है और कुछ लोग मानते हैं कि ये औरत भटकती हुई रूह हो सकती है। आपका क्या लगता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। तो भाई देखो, अक्सर ऐसा होता है कि मंदिरों के बाहर में कुछ गरीब लोग रहते हैं, क्योंकि मंदिर की वजह से उन्हें थोड़ी हेल्प मिल जाती है, कुछ खाना मिल जाता है, रहने का ठिकाना मिल जाता है। हो सकता है जापान का भी कुछ ऐसा ही हाल हो। लेकिन भाई वहाँ पे अब सवाल ये आता है, वो जो लड़की थी वो भाई बिल्कुल बैकग्राउंड से मर्ज थी भाई, देखने में लग ही नहीं रहा था कि वो कोई भिखारी हो। तुम्हें क्या लगता है? नीचे कमेंट करके बताओ यार। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और तुम्हें कौन सा पार्ट सबसे ज़्यादा डरावना लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको किसी और हॉरर वीडियो में।